विश्व पर्यावरण दिवस पर दिल्ली में आज प्रधानमंत्री मोदी मिट्टी बचाओ आंदोलन पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। सुबह 11 बजे होगा कार्यक्रम। आज है विश्व पर्यावरण दिवस। इस मौके पर दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से साइकिल रैली का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के यूपी के 4 दिवसीय दौरे का आज तीसरा दिन। राष्ट्रपति कोविंद आज वाराणसी जाएंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर में करेंगे पूजा। रांची में जेपी नड्डा आज 2 नए बने जिला बीजेपी कार्यालयों का उद्घाटन करेंगे। 6 जिलों की आधारशिला रखेंगे। शाम 4:30 बजे कार्यक्रम होगा। आरजेडी आज जारी करेगी सरकार पर रिपोर्ट कार्ड। लालू यादव बताएंगे नीतीश सरकार की विफलता। आज जेपी संपूर्ण क्रांति दिवस पर पटना के बापू सभागार में है कार्यक्रम। ओडिशा में नवीन पटनायक के मंत्रिमंडल में आज होगा फेरबदल। नए मंत्री सुबह 11:45 पर शपथ लेंगे। 3 साल पुराने मंत्रिमंडल में यह पहला फेरबदल होगा। आज है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन। अयोध्या के रामकथा पार्क में 51 किलो के लड्डू को प्रसाद के तौर पर बनाया गया है। दिल्ली में यूपीएससी के परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए फेज 3 खंडों पर समय से 2 घंटे पहले शुरू होगी मेट्रो सेवा। दिलशाद गार्डन, नोएडा सिटी सेंटर, नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी, बोटेनिकल गार्डन से मेट्रो सेवा 2 घंटे पहले शुरू होगी। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में लॉरेंस बिश्नोई को आज कोर्ट में पेश करेगी दिल्ली पुलिस। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की 5 दिन की रिमांड आज खत्म हो रही है। सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मिले गृह मंत्री अमित शाह। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर मिले अमित शाह। परिवार को न्याय का भरोसा दिया। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह का चुनाव लड़ने से इनकार। कहा, मेरा चुनाव लड़ने का कोई मन नहीं। संगरूर लोकसभा सीट पर होना है उपचुनाव। हाले मेरे पुत्र का सिवा ठंडा नहीं होया। मेरा किसी इलेक्शन का कोई मन नहीं है। और आइए अब देश की सियासत से जुड़ी कुछ खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। पंजाब में कांग्रेस के 4 वरिष्ठ नेता बीजेपी में हुए शामिल। राजकुमार वेरका, बलबीर सिंह सिद्धू, सुंदर श्याम अरोड़ा और गुरप्रीत सिंह कांगड़ बीजेपी में शामिल हुए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका। उच्च न्यायालय ने सत्येंद्र जैन से पूछताछ के दौरान वकील की मौजूदगी के आदेश पर लगाई रोक। सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 30 मई को गिरफ्तार किया था। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा, असम के मुख्यमंत्री ने अपनी पत्नी को ठेके दिलवाए। हेमंता बिस्वा शर्मा पर आपका बहुत बड़ा आरोप। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने मनीष सिसोदिया के आरोपों को बताया गलत। कहा, मनीष सिसोदिया के खिलाफ गुवाहाटी में दर्ज कराऊंगा मानहानि का मामला। राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेताओं के बीच बढ़ा विवाद। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई में वार पलटवार। अगर अंतरात्मा पार्टी में नहीं है तो उसको इस पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं। हरियाणा के पंचकुला में गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी नेता सुनील जाखड़ से मुलाकात की। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। शिवसेना सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, राज्यसभा चुनाव से पहले छोटे दलों के विधायकों पर दबाव बना रही है बीजेपी। हॉर्स ट्रेडिंग की बात चल रही है महाराष्ट्र में। केंद्रीय जांच एजेंसी के दबाव की बात चल रही है विधायकों के ऊपर। ये सब बातें हम ध्यान से देख रहे हैं। कानपुर हिंसा को लेकर क्या है अपडेट, खबरें देखिए फटाफट अंदाज में। कानपुर हिंसा मामले में 500 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। अब तक 24 लोग गिरफ्तार। हिंसा की घटनाओं में 40 लोग घायल हुए हैं। हिंसा प्रभावित इलाके में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। कानपुर हिंसा का मास्टरमाइंड जफर हयात गिरफ्तार। जफर ने ही लगवाए थे कानपुर बंद के पोस्टर। हिंसा पोस्टर लगने के बाद ही भड़की थी। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश। एबीपी न्यूज से बोली जफर हयात की पत्नी, मेरे पति को फंसाया जा रहा है। पत्नी का दावा, हिंसा के दौरान घर पर ही था जफर। बंद भी ले लिया था वापस। जब उन्होंने वापस ले लिया था, अपना स्टेटमेंट वापस ले लिया था और सबको मना कर दिया था, और वाया फेसबुक, व्हाट्सएप, सबके जरिए कि कोई भी भीड़ नहीं लगाएगा, कोई भी एक जगह इकट्ठा नहीं होंगे, किसी तरह की मुझे हिंसा नहीं चाहिए है, शांतिपूर्वक सब लोग अपने अपने घरों में रहिए, किसी को बाहर निकलने की जरूरत नहीं है।
कानपुर के बवाल का नया वीडियो आया सामने। उपद्रवी सब्जी के ठेले पर लाद कर लाए थे पत्थर। बवाल के दौरान हुई थी पत्थरबाजी। कानपुर के बेगनगंज इलाके में हुई हिंसा का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। उपद्रवियों ने पत्थरबाजी के साथ फेंके थे बम। दुकानों में की जमकर तोड़फोड़। सीसीटीवी कैमरे भी तोड़े। कानपुर हिंसा के चश्मदीदों के मुताबिक एक समुदाय के लोगों ने उन पर हमला किया। नाम और धर्म पूछकर निशाना बनाया। मूलगंज की तरफ से जो यात्री है, राहगीर जो इधर आ रहे थे, उससे पहले नाम पूछ रहे थे। और कोई अगर हिंदू मिल्ला मनोहर राकेश जो भी, तो उसको मार रहे थे, पीट रहे थे। और आइए आप फटाफट अंदाज में ही देख लेते हैं अपराध और हादसों से जुड़ी हुई कुछ खबरें। यूपी के हापुड़ में फैक्ट्री में धमाके के बाद लगी भीषण आग। आग में झुलसकर 9 लोगों की मौत, 19 लोग घायल हुए हैं। धमाका इतनी तेज था कि उसकी आवाज दूर तक गई और फैक्ट्री के टिन शेड के परखच्चे उड़ गए। हापुड़ की फैक्ट्री में धमाके का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। हादसे में 9 लोगों की हुई मौत। यूपी के आजमगढ़ में मौसी और भांजी ने फांसी लगाकर दी जान। दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़े और मारपीट के बाद दोनों ने बारी बारी से फांसी लगाकर मौत को गले लगा लिया। दिल्ली में फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश। टेक्निकल सपोर्ट के नाम पर अमेरिका में रह रहे लोगों से ठगी करते थे। पुलिस ने 32 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 29 स्मार्टफोन और लैपटॉप बरामद। झारखंड के साहिबगंज में अवैध प्रेम प्रसंग में एक शख्स की हत्या। दोस्तों के साथ मिलकर पत्नी के प्रेमी को पत्थर से कुचलकर मार डाला। हत्या के आरोपी गिरफ्तार। यूपी के मथुरा में मामूली विवाद में युवक ने की अपने ही चचेरे भाई की हत्या। खेत में पानी को लेकर हुआ विवाद तो भाई की फावड़े से वार कर निर्मम हत्या कर दी। पश्चिम बंगाल में बेटे बेटी का हत्यारा पिता मुंबई में हुआ गिरफ्तार। गिरफ्तार शख्स पर अपने नाबालिग बच्चों की गला दबाकर हत्या करने का आरोप है। यूपी के अंबेडकर नगर में इंजेक्शन लगाते ही रोगी की मौत से हड़कंप। मृतक की बेटी ने डॉक्टर पर लगाया गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप। जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए। यूपी के बरेली में ट्यूशन पढ़ने गई 10 साल की बच्ची के साथ शिक्षिका के पति ने किया रेप। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गुजरात के सूरत में डाइंग मिल में लगी भीषण आग। आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। फायर इंजन की गाड़ियां आग बुझाने का काम कर रही हैं। दिल्ली में फिर से प्रचंड गर्मी का दौर। अगले 2-3 दिनों तक नहीं मिलेगी राहत। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2-3 दिन 42 से 44 डिग्री सेल्सियस रह सकता है तापमान। महाराष्ट्र के नासिक में गहराया जल संकट। कुएं में उतरकर पानी निकालने को मजबूर लोग। गांव में पानी की कमी से लोग परेशान हैं। 1 महीना हो गया है, हमें पानी नहीं मिलता है। हमारी यही सरकार से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हमको पानी चाहिए। अब देखते हैं कश्मीर से जुड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। आज जम्मू कश्मीर के खीर भवानी मंदिर के लिए रवाना होंगे विस्थापित कश्मीरी पंडित। मध्य कश्मीर के गंदरबल में है खीर भवानी मंदिर। प्रशासन ने तीर्थ यात्रा के पुख्ता इंतजाम किए। कश्मीरी पंडितों के समर्थन में आम आदमी पार्टी दिल्ली में आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेगी। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने दी जानकारी। प्रदर्शन करेगी जंतर मंतर। टारगेट किलिंग के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर कश्मीरी पंडितों का उपवास। सरकार से की सुरक्षा की मांग। कश्मीर में टारगेट किलिंग के खिलाफ जम्मू में प्रदर्शन। हिंदू सरकारी कर्मचारियों ने सरकार से नाराजगी जताई। लोग कर्मचारियों को कश्मीर से दूसरी जगह ट्रांसफर करने की मांग कर रहे हैं। कश्मीरी पंडितों के पलायन पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन का बीजेपी सरकार पर निशाना। कहा, अगर कश्मीरी पंडित अपना घर छोड़ रहे हैं तो ये केंद्र सरकार की हार है। आज किसकी गलती से, किसकी नाकामियों से आज कश्मीरी पंडितों को धड़ल्ले से पलायन हो रहे हैं। हालात ऐसा हो गए कि आपको बैरिकेड लगा के पंडितों को रुकने का अभी नौबत आ गए। क्यों ऐसा हुआ, ये सरकार को जवाब दिया चाहिए। बाबा बाबा उड़िया सिटी
देखा नहीं है? कोरिया सिटी? कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।